हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है डाटा स्टोरेज। और आज हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि डाटा स्टोरेज क्या होता है, कौन कौन से हमारे डिवाइसेस होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं, इसका पर्पस क्या है, और आज इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलते हैं अपने स्लाइड पे। लेट्स स्टार्ट। डाटा स्टोरेज, जैसे आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, उसमें राइट साइड में एक इमेज लगी हुई है जिसमें डाटा स्टोरेज का लगा हुआ है इमेज। सो डाटा स्टोरेज क्या होता है? डाटा स्टोरेज एक रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए, उसको सेफली कहीं पर सेव करने के लिए जिस टूल को यूज़ किया जाता है उसमें उसको हम बोलते हैं डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज बेसिकली एक डिवाइस होता है। अभी इसमें जो डाटा स्टोर होता है उसको हम फ्यूचर में कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उसमें अमेंड या चेंजेस कर सकते हैं और फर्दर उसको स्टोर कर सकते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? डाटा स्टोरेज इज द रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग द टेक्नोलॉजी। ओके, अब टेक्नोलॉजी के बेस पर अंडरस्टैंड करते हैं तो कौन कौन सा हो सकता है इसमें? मीडिया, जो इसके डिवाइसेस हो सकते हैं, बहुत टाइप के आजकल आगे होते हैं मार्केट में। जैसे कि आप अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो मैग्नेटिक टैप इज़ वन ऑफ द की डाटा स्टोरेज डिवाइस। अभी उसमें क्या होता है कि एक सीक्वेंशियल फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है और ये काफ़ी लार्ज डाटा को स्टोर करता है, बट सीक्वेंस में करता है क्योंकि एक टेप होती है जिसकी जो चौड़ाई होती है वो अराउंड आधा इंच की या फिर 1/4 इंच के आसपास होती है, और उसकी लेंथ जो होती है वो 50 to 2400 फीट लॉन्ग होती है। इसमें क्या होता है कि ये एक कोटेड होता है, इसको कोट किया जाता है मैग्नेटाइज रिकॉर्डिंग मटेरियल से। इस मैग्नेटिक टैप में और डाटा को स्टोर किया जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक टैप? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज जो मैंने एक लिया हुआ है मैग्नेटिक टैप का, ये एक राउंड सर्कल होता है, थिन प्लेट होती है, और इसका जो सर्कुलर पार्ट होता है वो एक प्लास्टिक मटेरियल का होता है जिस पे एक फिल्म कोट की जाती है जिसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। और इसमें ही डाटा सेव होता है, और जो डाटा सेव होता है इन द फॉर्म ऑफ टीनी स्पॉट। जैसे आपने पहले कभी कैसेट देखी हो, उसमें भी एक रील होती थी जिसमें साउंड्स को रिकॉर्ड किया जाता था। ओके, अब इसमें जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस फॉर्मेट में होती है? वो होती है EBCDIC कोड, जो 8 बिट का होता है। ओके, अब इंफॉर्मेशन जो सेव होती है वो सीक्वेंशियल फॉर्म में होती है, मतलब एक पहले स्टोर होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा, फिर दूसरा डाटा स्टोर होगा, ऐसे करके ये स्टोर होता रहता है जितनी इसकी लेंथ होती है। अब इसमें जो डिस्क होती है उसको डिवाइड किया जाता है, सर्कुलर डिस्क होती है, उसको डिवीजन, इसके अंदर डिवीजन होते हैं, जो ट्रैक में डिवीजन होते हैं उसको ट्रैक बोलते हैं, और उस ट्रैक को फर्दर डिवाइड करते हैं सेक्टर्स में, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और उस ट्रैक में होता है हमारा सेक्टर, फिर होता है फैट जिसको बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल। और एक सेक्टर जो होता है उसका 512 बाइट्स होता है स्पेस। और मोस्टली जो कॉमन यूज होती हैं मैग्नेट टाइप, वो टू टाइप की होती है, जो दो टाइप की डिवाइस बनती है, जैसे कि एक फ्लॉपी डिस्क हो गई और एक हार्ड ड्राइव हो गई। उसको हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव कुछ ही बोलते हैं। फ्लॉपी डिस्क में बात करूँ तो 90s में काफ़ी चलती थी। अब तो ये लेटेस्ट जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उसमें ये नहीं आती, इसके स्लॉट्स नहीं आते हैं, बट हार्ड ड्राइव स्टिल अभी भी यूज़ होती है। बट इसका अब लेटेस्ट वर्जन SSD आ गया है जो काफ़ी फास्ट होता है। बट आइए हमें अंडरस्टैंड करना है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और कैसे ये सब्सिक्वेंटली अपग्रेड होते गए सिस्टम। तो चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो स्टार्ट करते हैं फ्लॉपी डिस्क को। फ्लॉपी डिस्क, जैसे आप इमेज देख पा रहे हैं, एक स्क्वायर टाइप का एक ये प्लास्टिक मटेरियल हो, प्लास्टिक कवर्ड होता है। इसके अंदर जो है वो प्लेट होती है, हमारी मैग्नेटिक टेप की प्लेट होती है। इसको डेवलप किया था IBM ने
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो इनका कंप्यूटर में काफ़ी इन्वेंशन रहा है। तो 1972 में फ्लॉपी डिस्क इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक राउंड फ्लैट पीस ऑफ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का होता है। इसमें कोट किया जाता है मैग्नेटिक ऑक्साइड से, और इसको प्रोटेक्शन के तौर पे ऊपर से स्क्वायर मटेरियल जो काफ़ी ड्यूरेबल होता है, इससे बीच में इसको सैंडविच किया जाता है, ताकि इस पर कुछ ज़्यादा थोड़ा सा अगर इसमें कुछ इसको प्रॉपर टेक केयर नहीं किया गया तो ये ख़राब हो जाती है। फ्लॉपी डिस्क की स्पेसिफिक ड्राइव होती है सीपीयू में, जो अटैच होती है इंटरनली, और उसमें हम उसको डालते हैं और डाटा को स्टोर करते हैं। बट डाटा स्टोर का जो मैकेनिज्म होता है वो सेम ही होता है। जैसे मैग्नेटिक टाइप में मैंने आपको बताया कि जो स्पॉट के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। अभी इसका जो ये दो टाइप के फ्लॉपी डिस्क आते थे, एक होता है जो 5.25 इंच का होता है, जो 1/4 का होता है, इसमें 1.2 MB डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक होता है 3/1/2 इंच, तो इसमें 1.44 MB डाटा स्टोर होता है। इसके एडवांटेज क्या थे उस टाइम पे? ये काफ़ी सस्ता होता था, काफ़ी चीप इन कॉस्ट, और ऑफलाइन स्टोरेज भी कर सकते थे इसमें फॉर स्मॉल कंप्यूटर्स, लो स्टोरेज कैपेसिटी। अब इस फ्लॉपी डिस्क का यूज होता था रीड और राइट करने के लिए। इसमें हम कितनी बार भी इसको रीड और राइट कर सकते थे। इसमें इरेज करने का पॉसिबिलिटी था, तो उसको हम स्टोर कर सकते थे। तो ये था दोस्तों हमारा फ्लॉपी डिस्क। चलते हैं अगले अपने डिवाइस, हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क का इमेज देखिए आप। इसमें भी डाटा स्टोरेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इसको बोलते हैं, और ये हमें डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है डाटा को। जो भी इसमें डाटा स्टोर होता है उसमें डायरेक्ट एक्सेस होता है, तो डायरेक्ट एक्सेस से काफ़ी फास्ट हो गया। इसमें क्या होता है, एक थिन मैग्नेटिक प्लेट होती है जो बोथ साइड मेटल की होती है, और वो कोटेड होती है मैग्नेटिक मटेरियल से। अब जो ये डिस्क होती है ये बहुत सारे डिवाइड होते हैं ट्रैक और सेक्टर्स में। तो डाटा कैन बी स्टोर इन बोथ साइड, मतलब इस साइड भी और दूसरी साइड भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब जो ये डिस्क पैक होता है, इसमें मल्टीपल डिस्क होती हैं। ऐसा नहीं कि एक डिस्क लगा दी और उसमें स्टोर हो गया डाटा, इसमें मल्टीपल डिस्क थी, इसलिए इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर किया जाता था। अब इसमें क्या है कि कितनी बार भी रीड करो राइट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी ड्यूरेबल होती थी, और इनमें काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर किया जाता था। इसमें जो डिस्क होती है वो क्या होती है कि रोटेट होती रहती है। इसका जो आरपीएम बोलते हैं, रोटेशन पर मिल सेकेंड, जो होता है वो 5400 होता है, बट लास्ट में आई थिंक मुझे रिमेम्बर है 7200 आरपीएम की भी इंट्रोड्यूस हो गई थी, जो कि काफ़ी फास्ट चलती थी। तो ये हार्ड डिस्क हो गया। इसमें आजकल जो है जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करते हैं तो हार्ड ड्राइव उसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ होता है, जिसमें हम उसके दो ड्राइव बनाते हैं, सी ड्राइव एंड डी ड्राइव। मोस्टली सी ड्राइव में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को इंस्टॉल करते थे, एंड जो सेकेंडरी डिवाइस में आते थे उसमें कुछ हमारा जो डाटा होता था डेली रूटीन का, वो हम स्टोर करते थे सेव करने के लिए। स्पीड में बहुत फास्ट होते थे ये। माइक्रो कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ होता था। 10 मिली सेकेंड्स में भी डाटा से भी ज़्यादा स्पीड इसकी होती थी डाटा को रिट्रीव करने में। स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी लार्ज होती थी, तो ये काफ़ी कॉमन यूज़ हो गया था माइक्रो कंप्यूटर्स में। तो ये था हमारा हार्ड ड्राइव। इसके अलावा भी ये हमारे और बहुत सारे कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, बट वो मोस्टली आउटडेटेड हो गए। जैसे पहला है इसमें सी डी रोम। सी डी रोम को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और इसमें एक बार अगर डाटा स्टोर हो गया तो ये इसको दोबारा इरेज नहीं कर सकते, क्योंकि रीड ओनली है ये बार बार इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। इसका भी अपना एक सेपरेट स्लॉट होता था, एक डिस्क होती थी, उसको एक बार हमने इसमें कुछ राइट कर दिया तो वो उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं रीड करने के लिए, वन टाइम राइट करने के बाद। ये भी अराउंड 5.25 इंच के आसपास डिस्क होती थी, और इसमें 650 मेगाबाइट स्टोरेज कैपेसिटी होती थी, और ये काफ़ी लार्ज यूज होने लग गई थी। इसको बैकअप लेने के लिए डाटा को स्टोर करके एक बार बैकअप ले लिया, इसमें राइट कर दिया, उसको रख देते थे, फिर फ्यूचर का भी काम होता था
तो उसको हम सीडी को डाल देते थे डिवाइस में और उसका यूज़ कर लेते थे डाटा रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई सी डी रोम। इसका एडवांटेज क्या था कि ये भी कॉस्ट काफ़ी लो था, इसका काफ़ी लो कॉस्ट पे इसका यूज़ होता था। और डिसएडवांटेज ये था कि इसमें बार बार इसको राइट कर सकते थे, और री राइटेबल वाली डिस्क अलग आती थी, और वो भी आती थी बट वो थोड़ी कॉस्टली होती थी। बट रोम का मोस्टली वन टाइम राइट किया आपने तो आप दोबारा इसको राइट नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला है डीवीडी। तो ये भी एक सीडी रोम के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। इसको बोलते हैं डीवीडी, डीवीडी को बोलते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इससे ये एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज होता है। बेसिकली इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर किया जाता है। जैसे आप चाहें तो हाई डेफिनेशन डाटा भी यूज़ कर सकते थे, जैसे कि मूवीज़ वगैरह, वीडियो, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी इसमें आती थी डीवीडी। इसकी क्वालिटी प्रीमियम टाइप की होती थी और काफ़ी इसमें क्लैरिटी वगैरह होती थी। इसमें डाटा का स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा थी, अराउंड 8.5 GB तक की टोटल कैपेसिटी इसमें आई हुई है लास्ट तक। तो काफ़ी यूज़ हुआ ये मार्केट में। और एडवांटेज ये था कि इसमें लार्ज कैपेसिटी देन सीडी, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी थी इसकी स्टोर करने की कंपेयर टू सीडी रोम, सीडी से जो नॉर्मल हमारी रीड ओनली डिस्क होती थी। बट ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती थी, इसलिए इसका एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। बट इसको डैमेज होने की बहुत ईजिली होती थी, इसको हैंडल करना बहुत केयरफुली इसको हैंडल करने की ज़रूरत थी। अगला आता है जिप डिस्क, जो कि मोस्टली आउटडेटेड हो गई है बट हमें जानकारी होनी चाहिए। जिप डिस्क भी एक प्रकार का रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसको रीड एंड राइट दोनों करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें रीड हो सकता है, राइट हो सकता है, और ये फास्टेस्ट एंड लार्ज कैपेसिटी डाटा के लिए यूज़ किया जाता था। ईजी टू यूज़ था, लार्ज कैपेसिटी देन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में तो बहुत कम स्टोरेज होता था, और फ्लॉपी डिस्क का तो ऐसा था कि अगर आपके हैंड से वो थोड़ा बहुत इधर उधर टच होकर गिर भी गया तो वो ख़राब हो जाती थी। बट इसमें ऐसा नहीं था, और बट थोड़ा एक्सपेंसिव था। अगर चलते हैं पेन ड्राइव, जो आजकल कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये भी जो डिवाइस है ये एक सर्किट बेस्ड होता है। इसमें अंदर में एक सर्किट बना होता है जिसमें ऊपर से इसको रोबस्ट प्लास्टिक जो होता है उसका मटेरियल यूज़ किया जाता है ताकि ये डैमेज ना हो, और इजी टू कैरी होता है, पॉकेट में रख लिया और चल दिया अपना कहीं पर भी। सो इससे कनेक्टिव होता है, मेल टाइप का यूएसबी कनेक्टर होते हैं, और इसमें काफ़ी स्टोरेज होता था, और तुरंत लगाया और निकाला, और तुरंत इसमें कॉपी काफ़ी अच्छा होता था। तो काफ़ी चला ये भी, और अभी भी चलता है। और इसका क्या था कि सबसे बड़ा एडवांटेज था कि बहुत छोटा साइज होता था, मतलब 1.5 से 2 इंच में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और इसमें अराउंड अब तो 16, 64 GB, 128 GB तक की भी आ गई हैं पेन ड्राइव। तो काफ़ी पॉपुलर है और अभी काफ़ी यूज़ होता है इनका मोस्टली। अब अगर बात करें आज के डेट में, तो जो हमारा स्टोरेज है वो काफ़ी हद तक सीडी, डीवीडी ये सब को रिप्लेस करके पेन ड्राइव को बोल सकते हैं कि मेजर यूज इसका हो गया है डाटा को रीड करने, राइट करने, स्टोर करने में। और क्या कहते हैं कि ओएस वगैरह को इंस्टॉल करने के लिए भी इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको बूटेबल डिवाइस भी बनाया जाता है। बूटेबल मतलब जब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह अगर इंस्टॉल करने तो आजकल मोस्टली यूज इसी का होता है। तो यस, ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल एक डिटैचेबल एंड स्टोरेज है इसका। तो एक है ब्लूरेज डिस्क। ब्लूरेज डिस्क भी एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट में काम करता था। एक ब्लूरेज डिस्क एसोसिएशन था, उसने इसको डेवलप किया था, और ये भी सेम कंसेप्ट ऑफ सीडी एंड डीवीडी के बेस पे काम करता था। काफ़ी अच्छा स्टोरेज होता था, डीवी फॉर्मेट ये डीवीडी का यूज़ करता था, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अराउंड 50 GB के आसपास होती थी। अगला चलते हैं हमारा था एसएसडी, जो एक मार्केट में आजकल आ गया है। तो हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करने के लिए एसएसडी को लाया गया। एसएसडी काफ़ी थोड़ी कॉस्टली है बट काफ़ी फास्ट ये आपको इसका एक्सपीरियंस मिलेगा आपको अगर आप हार्ड ड्राइव एसएसडी यूज़ करते हैं। और मोस्टली रिकमेंडेड भी आजकल एसएसडी होती है, तो उसका काफ़ी यूज़ होता है, और ये बहुत फास्ट चलती है। क्योंकि हार्ड ड्राइव में क्या था कि एक डिस्क होती है जो घूमती थी, इसका आरपीएम था 5400 या 72। बट इसमें क्या होता है, ये रोटेशन वाली नहीं होती है, ये एक टाइप की पेन ड्राइव टाइप की होती हैं जो काफ़ी फास्ट एक्सेस ऑफ डाटा प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इसका मैक्सिमम यूज़ होता है एसएसडी में। तो
यस, ये काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं। इसमें भी दो तीन टाइप की एसएसडी आती हैं, बट इसका यूज़ काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी फास्ट। जैसे कि अगर आपको 1 TB हार्ड ड्राइव की अगर बात करें स्टोरेज कैपेसिटी, तो ये आपको अराउंड जो कंपेयर टू स्टोरेज 1 TB इन हार्ड ड्राइव, बट एसएसडी में 256 GB इनफ है उस कंपेयर टू प्रीवियस हार्ड ड्राइव। तो स्टोरेज को कि बेसिकली स्टोर कैसे करता है, काफ़ी जो जिप फॉर्मेट में स्टोर करता है, काफ़ी छोटा कर देता है फाइल को साइज में, सो दैट इसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ओके गाइस, तो ये था हमारा टॉपिक डाटा स्टोरेज के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने एग्ज़ाम में इसको यूज़ कर सकते हैं। डाटा स्टोरेज का डेफिनेटली एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। थैंक यू ऑल।